सुनाइए हिंदी कहानियाँ। देखकर दंग रह जाता है और कहता है, ये गांव के लोगों को हो क्या गया है? इनकी इनकी तबीयत तो ठीक है? जाके पूछता हूँ। अंकल, क्या हुआ है सबको? कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, पूरे गांव की हालत खराब है। लगता है कल की दावत में कुछ गड़बड़ थी। मैं मुखिया जी के यहाँ होके आता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो, और मैं वैद्य जी को भी भेज देता हूँ, वो आपका इलाज कर देंगे। अरे बेटा, हमारे गांव के तो वैद्य की भी तबीयत खराब है। कुछ लोग गए थे उनके पास इलाज करने, पर उनका ही हाल बेहाल हो चुका है। ओहो, ये बात है। अच्छा ठीक है, मैं मुखिया जी से तो मिल के आऊँ, और मैं फिर बाजू के गांव के एक वैद्य को भी बुला लेता हूँ, वो हमारे गांव का इलाज कर देंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सबका भी। नमस्ते मुखिया जी। अरे राजू, तुम ठीक हो? पूरे गांव की हालत खराब हो गई है दावत की वजह से। हम तो खुशियां बांटने चले थे, पर कहा दुख के भागी बन गए। जी मुखिया जी, दरअसल मैं भी उसी बारे में आपसे बात करने आया था। पूरे गांव का हाल बेहाल हो चुका है। क्या आपको पता चला कुछ, ये सब क्यों हुआ? हाँ, ये सब उस कमबख्त रसोइये की वजह से हुआ है। उसने गलती से चूहे मारने की दवा डाल दी खाने में, और हमें बताया भी नहीं। उसे लगा इतनी सी दवा से क्या होगा, पर देखा अब उसकी एक नादानी की वजह से पूरे गांव का हाल बेहाल है। उसे लगा अगर वो गलती बताएगा मुझे तो मैं पैसे नहीं दूंगा, पर ये नहीं सोचा कि इससे क्या हो सकता है। हे भगवान। खैर, उस रसोइये से तो हम बाद में निपट लेंगे। पहले हम अपने गांव के लोगों की तबीयत ठीक कर देते हैं। मैं बाजू के गांव के वैद्य को बुला लेता हूँ, तो वो आके सबका इलाज कर देंगे। अब उन्हें कारण भी पता है बीमारी का, तो वो इलाज जल्दी कर पाएंगे। हाँ राजू, जल्दी करो,
दरअसल मेरे पास किसी दूसरे गांव के वैद्य का नंबर था नहीं, तो मैं किसी को बुला नहीं पाया। पर तुम्हारे पास है तो जल्दी करो। अभी कर देता हूँ। हेलो सुरेश, अपने गांव के वैद्य को हमारे गांव भेज देना ना। हमारे गांव के सभी लोगों ने गलती से दावत में कल चूहे मारने की दवा खा ली है। सबका हाल बहुत खराब है। उन्हें जल्दी भेज देना प्लीज। और उन्हें ये भी कहना कि थोड़ी ज्यादा मात्रा में दवाइयां लाए, क्योंकि पूरे गांव का ही हाल बहुत खराब है। सुरेश ने कहा वैद्य जी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हमारे गांव। मैं उन्हें लेने जाता हूँ बस स्टॉप पे। अगर आपको कुछ जरूरत है तो मैं यहाँ रोक सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ उन्हें लेने। गांव वालों का ठीक होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना और अपना ख्याल रखना। आइए डॉक्टर साहब, देखिए क्या हाल हो गया है। अरे बाप रे राजू, ये तो बहुत ही बुरा हाल है। तुम एक काम करो, एक एक करके सबको हॉस्पिटल ले आओ। मैं वही सबका इलाज कर देता हूँ। जी ठीक है। पूरे गांव का इलाज करते करते सुबह से रात हो गई। पर राजू, तुम्हें एक बात बता दूं, सबकी हालत बहुत नाजुक है। किसी की जान को खतरा भी हो सकता है। जितना हो सकता था मैंने किया, पर इसके आगे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और हाँ, मुखिया जी का इलाज मैंने उनके घर पे ही कर दिया है, उनकी बीवी का भी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे गांव में आके सबका इलाज किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसमें शुक्रगुजार होने जैसी क्या बात है राजू, ये तो मेरा फर्ज है। और हाँ, अब तुम भी आराम कर, वरना कहीं तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप भी तो थक गए हैं। आप भी मेरे घर चलिए, सो जाइएगा थोड़ी देर वहाँ। नहीं राजू, लोगों को यहाँ छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अगर कुछ हो जाए तो किसी को तो यहाँ रहना चाहिए ना, उनका इलाज करने के लिए। तुम जाओ, कल सुबह मिलते हैं। आप सही कह रहे हैं, मैं चलता हूँ फिर। और हाँ, आपको अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। हे भगवान, सबको ठीक कर देना, किसी को कुछ मत होने देना। और फिर राजू को नींद लग जाती है और सपने में उसे एक बाबा दिखते हैं और वो उससे कहते हैं कि राजू, गाँव वालों का इलाज करना चाहते हो, सबको ठीक करना चाहते हो, तो कल मंदिर में जरूर जाना। वहाँ तुम्हें इनका इलाज जरूर मिलेगा। ये कैसा सपना था कि अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो मुझे इलाज मिल जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है, सपने थोड़ी ना सच होते हैं। पर क्या मैं जाके देखूं एक बार मंदिर में? हो सकता है कुछ मिल जाए और लोगों का इलाज हो जाए। हे विघ्नहर्ता, आप हमारे गांव पे जो संकट आया है वो तो जानते ही हो। मुझे उन लोगों को बचाने के लिए कोई इलाज दिखा दो। और फिर राजू हर तरफ वो चीज ढूंढने लगता है जो इलाज के काम आ सकती है। पर बहुत समय तक ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नजर नहीं आता। उसे नहीं समझ आता कि वो कौन सी चीज है जो इलाज के काम आएगी। फिर वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ये क्या हुआ? ये करंट जैसा क्यों लगा मेरे पेट पे? इस पेड़ में कुछ तो है, ये मुझे अपनी ओर खींच रहा है। ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे। ये मैं कहाँ गया हूँ? और तुम लोग कौन हो? ये है जादुई दुनिया। वेलकम टू द जादुई दुनिया। तुम लोगों को अपनी दुनिया कम पड़ रही है क्या? आजकल जो देखो यहाँ चला आता है, इसीलिए तो राजा ने हमें पहरेदारी के लिए यहाँ बिठा के रखा है। जादुई दुनिया? लगता है मैं अभी भी सपना ही देख रहा हूँ। जी कोई सपना नहीं है, ये देखो। हो गया विश्वास अभी? अब चलो, तुम्हें राजा के पास ले जाना होगा। हमारे राजा ने हमें बताया है, यहाँ से कोई भी आए उससे सबसे पहले राजा से मिलवाना होगा। लगता है इस दुनिया में मैं उस दवाई के लिए आया हूँ। जिस तरह साधु बाबा ने मुझे बताया था, मैं मंदिर के पास से ही इस दुनिया में पहुंचा हूँ। हो ना हो, उस दवाई से कुछ तो नाता है इस दुनिया का। लगता है तुम सर्वरोगहारक मनी लेने आए हो यहाँ। तैयार हो जाओ, परीक्षा बहुत तगड़ी होगी तुम्हारी। परीक्षा? कैसी परीक्षा?
वो भी पता चल जाएगा तुम्हें। पहले राजा के पास तो चलो। चलो, जादू से ले जाती हूँ मैं तुम्हें राजमहल। चलो अंदर चलते हैं, और ये मुंह बंद करो अपना। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा जी, ये लड़का उस जादुई पेड़ से आया है, इसीलिए मैं इसे आपके पास ले आई हूँ। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? जी दरअसल मेरे गांव के सब लोग बीमार पड़े हैं, उन्हीं के लिए दवाई ढूंढने में अपने गांव के मंदिर में गया था। वहां मैंने एक पेड़ को छुआ और मैं इस दुनिया में आ गया। अच्छा, तुम्हें वो दवाई चाहिए? हाँ, मैं दे दूंगा तुम्हें वो दवाई। तुम्हारे पूरे गांव को भी बचा लूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम महाराज जी, बताइए ना। चलो मेरे साथ। वो सोने का घड़ा देख रहे हो तुम, उस पार, वो तुम्हें लाना है। इन दो नदियों को पार करके, जो एक है बहुत ठंडी और एक इतनी गर्म कि तुम जल के राख हो जाओगे। पर इसमें तो मैं मर ही जाऊंगा, फिर मैं अपने गांव को बचाऊंगा कैसे? वो घड़े का पानी पीने से मेरा पूरा राज्य हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। तो अगर तुम अपनी कुर्बानी मेरे लोगों के लिए दे सकते हो, तो तुम मर भी जाओ तो तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे गांव को मैं जरूर बचा लूंगा। अगर आप ये वादा कर रहे हो तो मैं अपनी कुर्बानी जरूर दूंगा। पूरे गांव के मरने से अच्छा है एक आदमी मर जाए। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ये क्या, ये तो कुछ घास जैसा लग रहा है। हाँ, ये घास ही है, और तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुमने खुद के ऊपर पूरे गांव को चुना, तो सर्वरोग हारक मणि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम पर इतना विश्वास कर सकता हूँ कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे गांव को बचाने के लिए मुझे ये मनी दे दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ, किसी गलत काम या खुद के स्वार्थ के लिए मैं इसका इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। एक बर्तन में पानी लेके इस मनी को उस बर्तन में रख देना, और साथ ही तुम जिस पेड़ से यहाँ आए थे उस पेड़ का एक पत्ता ले लेना। इन दोनों को साथ में उबाल कर जो भी मरीज है उसे पिला दो, वो ठीक हो जाएगा। चलो अब पेड़ के पास चले, तुम्हारी दुनिया में वापस जाने का वक्त हो गया है। इस पेड़ को अपने पीठ लगा दो, तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुम आए थे। अच्छा ठीक है, और मैं तुम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलता हूँ मैं अभी। हे गणपति बाप्पा, सब आपकी कृपा है जो ये मनी मुझे मिल गई। अब मैं गांव वालों का इलाज कर सकता हूँ और वो ठीक हो जाएंगे। पेड़ के पत्ते भी मैंने ले लिए हैं, फटाफट गांव वालों को जाके ये पिला देता हूँ। आपकी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखना। ये बन गया, अब सबको दे देता हूँ। डॉक्टर साहब, आप ये पानी सबको पिला देना, ये भगवान के आशीर्वाद वाला पानी है, देखना सब ठीक हो जाएंगे। चलो आप सब ये पानी पी लो, फिर आराम कर लो थोड़ा। मैं मुखिया जी को भी पानी देके आता हूँ। इस पानी के 2 घूंट पीते ही बहुत अच्छा लग रहा है राजू। धन्यवाद राजू। अरे दीदी, इसमें धन्यवाद कैसा? आप सब तो मेरा परिवार हो, और परिवार को बचाना तो मेरा धर्म ही था। मैं मुखिया जी के यहाँ दे आता हूँ। इससे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है राजू। तुमने पूरे गांव वालों की जान बचाकर मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का किया है, और इसीलिए मैं हमारे शहर में जो कारोबार चालू कर रहा हूँ उसका तुम्हें मैनेजर बनाता हूँ। धन्यवाद मुखिया जी, मुझे इस नौकरी की बहुत बहुत जरूरत थी, और मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे काम से आपको कभी निराशा नहीं होगी। आपको दुगना तिगना मुनाफा करके दूंगा मैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राजू। और उसके बाद राजू बहुत तरक्की करता है, शादी कर लेता है और अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी बिताता है।